ओके, प्रीवियस क्लास में हमने अपना 1.2 चैप्टर एक्सरसाइज नंबर कंप्लीट किया था। नाउ हमें आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ों को फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ जो आपने प्रीवियस क्लासेस में अपने पढ़े हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड में कई बार एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो पहले एक बार ध्यान देते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और साथ ही साथ रिपीटिंग। ये अगर होगा, ये पोर्शन होता है तो क्या कहलाता है, वो रेशनल नंबर आपका होता है, ना अगर आपका नहीं होता है, रेशनल नंबर में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये पार्ट हम समझ लेते हैं पहले टर्मिनेटिंग होता क्या। सपोज दैट एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अगर कोई पार्ट है जैसे 1/2 है, ठीक है ना। अब 1/2 इसका मतलब 1 को डिवाइड करना है आपसे, 2 से पहले जाएगा नहीं, आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाते इधर 0 हो जाएगा और पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 0 हो जाता है, और 5 टाइम्स लिखेंगे ये 10 हो गए, ये कैंसिल आउट और 0। जब आपका रिमाइंडर 0 बच जाए, आपको समझ जाना है वो क्या है, टर्मिनेटिंग। यानी जहां पे पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद अगर खत्म हो जाता है तो आपके टर्मिनेटिंग है, नाइदर नॉन टर्मिनेटिंग। यानी अगर कंटिन्यू चलता जाता तो क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी अगर कोई पूछता है व्हाट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो आप क्या बताओगे, व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0 देन इट्स कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल। जहां पे आपका डेसिमल रिमाइंडर से, इस पल्ली से हिंदी में क्या कहते हैं, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक स्थान पे दशमलव के एक स्थान पे जाने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। तो अगर शेषफल 0 हुआ तो उसे शांत दशमलव बोलते हैं, नाइदर नहीं बोलते हैं। अब कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब क्या होता है, अंशानी आवर्ती दशमलव, मतलब जो बार बार क्या हो, लंबे समय तक चलता जाए और लेकिन रिपीट होता जाए, वो भी आपका क्या होता है, आपका रेशनल नंबर में आता है। जैसे सपोज दैट कोई नंबर था 3 ये आपका है नंबर 3.333333, ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीटिंग नंबर है। ऐसे नंबर्स भी हमारे किस में आता है, रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स को हम पूरा ना दिखा के, जिस नंबर पे जो नंबर कंटिन्यू रिपीट हो रहा है उसी पे हम क्या कर देते हैं, बार चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था। अब इसके आगे के पार्ट को हम सॉल्व करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन से, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ध्यान से समझना आप लोग, चैप्टर में भी यही है। मैंने एक न्यू बुक उठाया है, बुक है आपका उपाध्याय एंड उपाध्याय का है, जिसमें इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहले हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आपके बुक्स में चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इजीली दिए गए हैं जो आप बुक से रिलेट कर पाओगे। हालांकि है ये भी बुक में, लेकिन कुछ अलग पार्ट्स में। तो देखते हैं, देखो इन्होंने एक एक्स्ट्रा, आप लोग इसे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल कर देना, ठीक है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करना। देखो इन्होंने क्या कहा है, कह रहे कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इनटू द डेसिमल्स। हमें क्या करना है, डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल निकलेगा, या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल निकलेगा, और रिपीटिंग डेसिमल निकलेगा। तो वो चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्हें बताना है और लिख के भी देना है कि टर्मिनेटिंग। आगे आप में भी क्वेश्चन है, आपको भी यही सेम एग्जांपल नंबर आपका 5th जो है सेम पैटर्न पे है, तो उसे भी आपको सेम एज ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो क्या है, सबसे फर्स्ट पार्ट आपका दिया है, यहां मैं लिख देता हूं, आप लोग भी लिख देना, कन्वर्ट द फॉलोइंग rational numbers into decimals। देखो फर्स्ट पार्ट यहाँ दिया गया है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट टोटल में एक साथ ही नोट कर ले रहा हूँ, जिसके बाद हम करते हैं इसे, फर्स्ट ही करते हैं पहले। देखो दिया है 13/4। अब इसे 13/4 को सॉल्व करते हैं। अब देखो टर्मिनेटिंग का एक बार फिर से ध्यान देते हैं। शांत दशमलव की क्या प्रॉपर्टी होती है, रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, आगे कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है तो वो भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। तो एक बार इसे सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ऐसे होता है, 13 को डिवाइड करना है किससे, 4 से। अभी देखो ये पुराना मेथड है, नया मेथड में क्या है, आपको ऐसे करके लेके सॉल्व करते हुए चलना। जैसे 13 ने 4 से एक बार कर दिया तो कंटिन्यू तो
तो आप दोनों मेथड से आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम बेसिक मेथड अपना उठाते हैं, 4 का टेबल पढ़ते हैं कि 13 हो जाए, तो 4 तिया 12 हो गया, 12 यहाँ पे गया, यहाँ पे कितना बच गया, 1 कैरी बच गया, सॉरी 1 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, जा नहीं सकते, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 हो गया। पॉइंट अगर लगाते हो तो सिर्फ एक ही डिजिट बढ़ता है 0, ठीक है ना। तो 4 2 जा 8 हो गया। अब भी यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा है। पॉइंट एक बार लगाए, कई बार नहीं लगाते, एक बार लगाए तो ऑटोमेटिकली 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब 4 पंचे 20, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो 13/4 को हम डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3.25। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्योंकि ये क्या है, एक जगह पे रिमाइंडर इसका 0 आ गया और यहाँ पे क्या है, आप हिंदी में लिखोगे शांत दशमलव, शांत दशमलव। ये पोर्शन आपको दिया गया है शांत दशमलव, तो ये आपका आंसर हो गया। सेम एज आपकी क्वेश्चंस में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका करते हैं, क्वेश्चंस अच्छे हैं इसके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 145 बाई में 8 को हमें लिखना है। सेकंड पार्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कर लेना आप लोग। तो 145 को डिवाइड करना है 8 से, डेसिमल फॉर्म में इस रैशनल नंबर को हमें लिखना है। तो करते हैं 145 डिवाइडेड बाई 8 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 8 का टेबल पढ़ते हैं। अब देखो 8 को कितने टाइम्स आप लेके जाओगे कि या तो 145 हो जाए या तो फिर 14 ले जाए, तो आप क्या करोगे, 1 टाइम्स ही लेके चलते हैं। यहाँ पे 1 टाइम्स किया, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ से लेस करते हैं, 8 यहाँ से लेस करोगे पहले तो ये 5 बच जाएगा आपका। 8 9 10 11 12 13 14, 8 यहाँ पे 6 बच जाएगा और यहाँ पे 5 है। अब आपको 8 का टेबल पढ़ना है कि 65 हो जाए या 65 से कम रहे। 8 8 64, 8 9 8 8 64, तो 8 टाइम्स लेके जाओगे, 8 8 64 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, 1 बच गया। आगे आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से 0 लगाओगे, 8 1 जा 8 हो गया। अब आपका कितना बचा, 2 बचा, 0 हो गया। 8 2 जा 16 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया आपका, 4 बच गया। 8 5 जा, यहाँ पे 0 हो गया। 8 5 जा 40, 0 आ गया रिमाइंडर। तो आंसर कितना बचा, 145 बाई में 8 का जब आप डेसिमल फॉर्म कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 18.125, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग ये नोट कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इससे आगे अब नोट डाउन करो। अब देखो आपके एग्जाम्पल पे सेम है, चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 आपका, साथ साथ करते रहेंगे दोनों क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी और ये भी। एग्जाम्पल नंबर 5 आपका कहाँ है, हाँ ये रहा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हमें दे रखा है और हमें कह रहा है कि फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। कह रहा है डेसिमल एक्सप्रेशंस को आपको बताना है। दिया हुआ है 10 बाई में 3 दिया हुआ है, 7 बाई में 8 दिया हुआ है और 1 बाई में 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। 7 बाई 8 है और 1 बाई 7 है। इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला पार्ट 10 बाई 3 को सॉल्व करते हैं, इसे ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 हो गया, 1 बचा, पॉइंट लगाया हमने, 0 हो गया। 3 3 जा 9 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, अब 0 हो गया। अब ये 3 टाइम्स, फिर 9, फिर आपका 1 बचा, फिर 3 टाइम्स, यहाँ पे फिर 9, फिर आपका 1 बचा, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स, फिर 0, यहाँ पे पॉइंट की वजह से फिर यहाँ 9,
फिर आपका 0 बचा, फिर आप 9 ऐसे करोगे 3 टाइम्स, यहाँ पे 1। यानी आप ध्यान दो कि आप 2 से 3 डिजिट के पॉइंट के 3 से 4 डिजिट तक आपको निकालना है, उसके आगे नहीं। ना अगर नॉन टर्मिनेटिंग और कंटिन्यू चलता गया तो आप लोग लिखते जाओगे, नहीं, आपको नहीं लिखते जाना है, आपको सिर्फ पॉइंट के 4 डिजिट तक आपको फाइंड आउट करना है। अगर उसमें डिविजिबल हो गया तो ठीक है, आगे अगर दिख रहा है डिविजिबल होता हुआ देन इट्स ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ डिविजिबल होता हमें दिख ही नहीं रहा क्योंकि नंबर चेंज ही नहीं हो रहे, बार बार वही फॉर्म हो रहा है, 1 आ रहा है, 10 आ रहा है, 1 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो यहाँ पे इसका जो डेसिमल फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, 10/3 को जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 3.3333 कंटिन्यू चलता जा रहा है, डैश डैश डैश। अब इस चीज को और हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 पे बार, जो नंबर आपको बताया था, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उस पे बस बार लगा दो, इसका मतलब वो नंबर कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो ये नंबर कैसा है, ये नंबर है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कट नहीं रहा, पूरा जीरो रिमाइंडर नहीं आ रहा है, और है क्या, एंड बट रिपीटिंग, लेकिन है क्या, रिपीटिंग, बार बार वो आवर्ती होता जा रहा है, बार बार वो रिपीट हो रहा है। हिंदी में आप लिख देना अनौसानी आवर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और बार बार रिपीट हो रहा है, आवर्ती, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले पार्ट का। अब ये मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट करना, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, ये हमारा खत्म हो गया। यहाँ है 7/8 है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 7 अंदर होगा, ऊपर 8 होगा। अब जा नहीं सकता क्योंकि 7 छोटा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 0 ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, पॉइंट अगर हो और उसके आगे कोई नंबर्स ना हो तो 0 ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब 8 का टेबल पढ़ो कि 70 हो जाए, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 64 लेके गए, 64 हुआ। अब यहाँ 70 में से लेस करोगे, 6 बच गया, यहाँ पे पॉइंट ऑटोमेटिकली लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 हो गया। अब 8 का टेबल पढ़ो कि 60 हो जाए या उससे कम रहे, तो 8 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56 हुआ। अब यहाँ पे 4 बच गया, ऑटोमेटिकली 0 आ जाए। अब 8 5 40 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो हम लिख कैसे सकते हैं 7/8 को, 7/8 को हम लिख सकते हैं 0.875। अब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, डेसिमल यानी शांत दशमलव, ठीक है। दैट्स आवर आंसर। ये चीज आपको नीचे लिखना कंपलसरी, ये चीज आप ध्यान देना, हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोगों को ये लिखना कंपलसरी, अनदर मार्क्स आपके कट जाएंगे। ये मैं इरेज कर रहा हूं, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आपका बचा 1/7, 1/7 बचा। अब इसे कैसे कर सकते हैं, 1 लिखा, यहाँ पे 7 कर दिया, जा नहीं सकता, पॉइंट लगाया, ऑटोमेटिकली 0, यहाँ पे 10 हो गया, 7 1 जा 7, 3 बच गया, पॉइंट लगा हुआ, यहाँ 0 आ जाएगा, 7 3 21, 7 4 28, 28 हो गया, यहाँ 2 बच गया, पॉइंट लगा, 0 आ गया, 7 दूनी 14, 7 3 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, 14 यहाँ गया, यहाँ 6 बचा, यहाँ 0 हो गया, 7 7 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 56 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, फिर से 4 बच गया। अब 4 बच गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब फिर से 7 का टेबल पढ़ो, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 5 35 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 बच गया। अब फिर से 7 का टेबल पढ़ो, 7 7 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42, 7 7 49 हो गया। यहाँ पे 1 बच गया।
अब देखो यहाँ पे 1 जैसे ही बचा, 0 यहाँ पे आ गया, अब देखो वही फॉर्म फिर से आ गया। यानी ये चीजें क्या होंगी, बार बार रिपीट होती रहेंगी, बार बार कंटिन्यू आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या, अब यहाँ या तो आप यहाँ तक के पूरे पार्ट को क्या कर दो, अब अगर इसे आप कंटिन्यू करोगे तो कितना जाएगा, लेस गेस करके आगे हम चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इतने पार्ट को आप अभी ये बार नहीं है, बस मैं ऐसे नीचे आपको लगा रहा हूँ, ठीक है ना, कि देखते हैं रिपीट होता है ये नंबर या नहीं होता। अब देखो 10 किया, अब आप क्या करोगे, 1 टाइम्स लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 7 बच जाएगा, फिर से 3 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर आप कितने टाइम्स ले जाओगे, 7 चौके 28 टाइम्स ले जाओगे, फिर से आपका कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, फिर 0 होगा। तो आप अगर ध्यान दो तो यही नंबर क्या होगा, 1 4 2 8 5 7 बार बार रिपीट होता जाएगा, कई बार ऐसे रिपीट हो जाएगा। यानी ये खत्म होने वाला नहीं है, तो एक तरह से ये रिपीटिंग नेचर आ गया। तो रिपीटिंग नेचर होने की वजह से आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर कहलाएगा। अब देखो आपके एग्जांपल्स में इन्होंने क्या कर रखा है, आगे रिमाइंडर के पार्ट को छोड़ दिया है, आगे रिमाइंडर के पार्ट्स को इन्होंने वैसे ही छोड़ दिया है। तो आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन यहां तक सॉल्व करके दिखाना है कि जो नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, रैशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर है। तो इसे हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे 1/7 का रैशनल जो डेसिमल फॉर्म है वो 0.142857142857 एंड सो ऑन, ऐसे डैश कर देंगे। तो आगे हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/7 इक्वल टू 0.14287 पे बार। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये आपका रैशनल नंबर हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। हिंदी में आप लोग क्या लिखोगे, अनौसानी आवर्ती, और रिपीटिंग मतलब दोहराया जा रहा है, बार बार हो रहा है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करते हैं जो बुक के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा रिलेटेड है और ज़्यादा इजी इस चैप्टर को कर देगा हमें समझने के लिए। अब देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन्होंने कुछ दिया है, क्या कह रहे हैं, कनोटेशन ऑफ अ प्योर p/q, हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब डेसिमल से हमें क्या करना है, रैशनल नंबर में इसे हमें फॉर्म करना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके पेपर्स में कि रैशनल नंबर में, क्योंकि आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ अब एनसीईआरटी से बेस्ड नहीं बनते हैं, अब एनसीईआरटी से रिलेटेड सिर्फ कॉन्सेप्ट आएगा, क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप मेथड को समझो, क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करो। अब देखो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख देना यहाँ पे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 व्हाटएवर। अब देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, या हटाओ, एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ p/q, कह रहे p/q के फॉर्म में आप इसे लिखो, ठीक है। अब कुछ पार्ट दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है 0.7 पे बार दिया गया है, आपके एक्सरसाइज में भी है ये क्वेश्चन। मैं एक बार देख लेता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 भी इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, 7 आपका वही क्वेश्चन है जो अभी आपको बता रहा हूँ, 8 भी वही पार्ट है, 9 भी वही पार्ट है जो आपको बताया जा रहा है। बस थोड़ा सा इजी वे में ये है जिससे आप इजीली समझ जाओगे। और क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम एज आपका दिया गया है कि क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट 0, यानी रैशनल नंबर में हमें क्या करना है, इसे दिखाना है। तो देखो अब इसे हम क्या करते हैं, एंड यहाँ लिख देते हैं q इक्वल टू नॉट 0, यानी q कितना है, 0 नहीं है, यानी वो रैशनल नंबर की बात हमसे कर रहा है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए क्या एक मेथड होता है, हम जब कुछ चीजें हमें क्लियर नहीं होती तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं। यानी माना x बराबर में 0.7 पे बार है, ठीक है ना। अब इसे हम क्या करते हैं,
अब यहाँ पे देखो बेसिक हमारा पर्पस क्या होता है कि हमें बार को किसी तरीके से हटाना है। अब बार को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले पॉइंट हटाना पड़ेगा। पॉइंट कैसे हटाना पड़ेगा, अभी हम यहाँ करते हैं बाई मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड। अब आप कहोगे बोथ साइड आपने 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पॉइंट आपने हटाना बताया था जब क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि पॉइंट में हम कभी सॉल्व नहीं करते। तो पॉइंट हटाने के लिए आप देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट दिया, इसका मतलब 10 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पॉइंट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब देखो क्या करें, बाई मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, यहाँ लिखते हैं 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है करते हैं। अब यहाँ पे किया 10 से किया होगा 10x इक्वल टू में यहाँ पे 0.7 था, बार था उस पर 10 से एक बार मैं दिखा दे रहा हूं करके, देन आगे देखते हैं। ये क्या हो जाएगा 10x हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इससे किया 7 एक बार बाहर आ गया होगा पॉइंट, लेकिन ये 7 पे बार मतलब क्या है, 7 7 7 लगातार आता जा रहा है ना। अब एक पॉइंट वाला आगे आ गया और पीछे कितना रह जाएगा, 7 पे बार तो रह जाएगा। एक चीज में यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ, देखो ये ऐसे ऐसे है कुछ, ये ऐसे कंटिन्यू होता जा रहा है। अब अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा तो एक ही नंबर सिर्फ बाहर आएगा, ठीक है ना। तो 7 बाई बाकी पीछे का 7 7 तो रह ही जाएगा, क्योंकि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, बस रिपीटिंग है। तो इस वजह से हमने क्या किया, इस पे बार लगा दी पीछे की चीजों को हटाने के लिए। तो ये कितना हो गया आपका 7.7 पे बार। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या हो गया, यहाँ पे 7.7 पे बार हो गया। अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं आगे के पार्ट के लिए। तो देखते हैं कैसे होता है। अब देखो इसे करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक छोटा सा काम क्या, इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे क्या मांगेंगे हम, इक्वेशन सेकंड, जो अभी प्रीवियस क्लास तक करते आए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है घटा देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे तो बार ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। कैसे, बाई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड। ध्यान देना बड़े वाले को छोटे में से हटाना है, ना कि छोटे वाले से बड़े में से। 10x बड़ा है x छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले को पहले करना पड़ेगा, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट करना, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हिंदी में क्या करोगे, समीकरण सेकंड, फर्स्ट को समीकरण सेकंड से घटाने पर। तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 10x था और इस साइड में x था, इक्वल टू में यहाँ पे कितना था 7.7 पे बार था, यहाँ पे माइनस में 0.7 पे बार था। अब लेस कर देते हैं, 10x में से एक x गया, कितना बच गया 9x बच गया, या 9 बच गया, 9x बच गया यहाँ पे, इक्वल टू में 7.7 बार था। अब 0.7 बार लेस हो गया तो कितना बच गया, यहाँ पे 7 बच गया। इजली समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ऐसे दिया गया था 7.777777 और हम लेस कर दे रहे 0.77777, तो ये नीचे वाला पोर्शन तो सारे जीरो ही हो जाएंगे ना, और यहाँ पे जो बचेगा खाली 7 बच जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है। अब यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 7/9। तो हमने लिख दिया 9 कैसे हो जाएगा, लेफ्ट हैंड चीज राइट हैंड साइड में आती है तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाती है, ठीक है ना। तो 7/9 दैट्स आवर आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने इसे डेसिमल के फॉर्म से p/q के फॉर्म में लिख दिया, दैट्स आवर आंसर। तो इसे आप लोग नोट कर लो, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। अब देखो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, कह रहे 0.32। देखो क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से आप लोग समझना। दिया है सेकंड क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में नोट करना है आपने 0.32 पे बार है। अब इसे हमें क्या करना है, p/q
क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.32 पे बार, माना x बराबर 0.32 पे बार। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो पॉइंट हटाना, जितने नंबर्स दिए गए होते हैं उतने 1 में 0 आगे बढ़ा के हम उसे पॉइंट को हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक साइड करो तो दूसरे साइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बाई मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। हिंदी में लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। दोनों पक्षों में क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। तो गुणा करते हैं, अब जो आएगा वो हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100x इक्वल टू में यहाँ पे 32 पॉइंट में 32 पे बार। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप रटा है, बिल्कुल स्टेप है, बस आपको रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है। पहले दूसरे वाले में से पहले को लेस कर देते, ठीक है। तो सबट्रैक्ट सेकंड टू फर्स्ट, यहां लिखो समीकरण सेकंड को फर्स्ट से घटाने पर घटा देते हैं। पहले फर्स्ट वाला लिखना है, बड़ा नंबर 100x में से कितना जा रहा है, x जा रहा है। यहाँ पे 32 माइनस में 32 पे बार में से क्या जा रहा है, 0.32 बार जा रहा है। करते हैं, 100 में से जाएगा 99x बच गया। यहाँ पे कितना बच गया, खाली 32, सेम वही कॉन्सेप्ट, ये वाला 0 हो जाएगा पोर्शन। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 पहले था, ये 99। दैट्स आर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसके आगे के जो क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज में है, जितना आपसे होता है वो सारे क्वेश्चन आपसे करने हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 6 एक बार मैं इसी तरीके से एलिब्रेट कर दे रहा हूँ, आपको करना है। 7th भी करना है, 8th भी करना है, बाकी नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा ही, पर आप लोगों को ट्राई सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर 6, 7, 8 नहीं होता है, देखो 6 में क्या कर रहा है, कह रहा है 3.14267 को रेशनल नंबर में लिखना है। तो देखो ऊपर क्या कर देना है, नीचे फिर पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 में देखो 2 2 4 2 6 0 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर और नीचे, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में ये करवाऊंगा क्वेश्चंस। और 1.3 में देखना, आप फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कर सकते हो, थर्ड क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट और थर्ड ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके सॉल्व करके मुझे सेंड जरूर करना है, ठीक है ना। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में आगे के पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे।